नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्ता दर्पण। अभी हम बात करेंगे लेह लद्दाख में जो प्रदर्शन हो रहे हैं लद्दाख में, उस पर हम बात करेंगे। वो क्यों हो रहे हैं हम ये देखने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उनकी मांगे क्या है, ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ वीडियोस देख लेते हैं जो वहाँ से बाहर निकल के आ रही हैं। प्रदर्शन के कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ बाहर निकल के आए हैं, हम वो देख लेते हैं। उनकी फिर उनकी मांगों पर हम बात करेंगे, उनकी मुख्य मांगे क्या हैं। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, top Hasina, top Hasin, top Hasina, top Hasin. तो चलिए हम ये देख रहे हैं तो ये मांगे क्या है। आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा वो 6 शेड्यूल में आने की बात कर रहे हैं। मतलब उनके राज्य में भी 6 शेड्यूल लागू हो, उनके यूनियन टेरेटरी में। तो हम बात कर लेते हैं कि मुख्य मांगे क्या है उनकी। अगर ध्यान से देखें तो उनकी 3 ही मुख्य मांगे सामने निकल के आती हैं। पहला तो उनको छठी अनुसूची में शामिल होना है, और दूसरा उनको राज्य का दर्जा चाहिए, और तीसरा उनको जो PCS जो उनका होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट लेवल पे होता है, उनका रिक्रूटमेंट हो, मतलब उनकी जो नियुक्ति हो उनके बच्चों की, या उनके छात्रों की जो नियुक्ति हो वो यहीं से लद्दाख से हो, वो इस पे मांग कर रहे हैं। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम छठी अनुसूची के बारे में जान लेते हैं, वो है क्या और उनकी मांगे वो क्यों कर रहे हैं, उनको क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लें छठी अनुसूची है क्या। छठी अनुसूची ये है कि आप इसे आसान भाषा में मान सकते हैं कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट आप मान सकते हैं। जो जनजाति है, आदिवासी या फिर जो पुरानी जो जनजातियां हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके कल्चर या उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को। वो आप इसे बोल सकते हैं कि वहीं छठी अनुसूची है। जैसे कि अभी जो चार ही राज्यों को ये अनुसूची मतलब ये इसमें रखा गया है इस लिस्ट में, वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे ही 4 जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं स्पेशली उनको रखा गया है उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, वहाँ के जो लोग हैं उनके जो मान्यताएं हैं उसको संभाल के रखने के लिए। तो वही लद्दाख के लोग भी मांगे कर रहे हैं कि उनकी जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। और उनकी ये मांगे कि बाहर से जो लोग आते हैं वो उनके कल्चर को प्रभावित करते हैं, काफ़ी उनको हार्म इससे होता है, इसलिए वो चाहते हैं उनको 6 शेड्यूल में रखा जाए। अब 6 शेड्यूल होता है क्या है, मैं अगर इसमें और विस्तृत पे बताऊं तो एक उसमें आपको स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर, जैसे उस राज्य को कुछ पैसे, जैसे अभी हम लोग बिहार और यूपी में रहते हैं तो उसमें जो भी पैसे आते हैं सेंटर के द्वारा, वहाँ से केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग के राज्यों में, उसमें ये निर्णय होता है कि किस चीज़ में कितने पैसे खर्च होंगे, किस एरिया में या किस फील्ड में इतने पैसे, या कितने पैसे खर्च होंगे, या फिर इस विभाग को इतना पैसा दिया जाएगा। उस राज्य में जिसमें 6 शेड्यूल में जो राज्य होता है उसमें ये तय नहीं होता है। वहाँ पे वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से, अपने कल्चर पे, अपने तौर तरीक़ों पे, या जैसे मन करे वैसे उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा वो चाहें तो अपना खुद का नियम, कायदा, कानून बना सकते हैं, अपना रूल बना सकते हैं, वो एक कोर्ट भी बना सकते हैं, यहाँ तक कि अपना ये भी। और वहाँ का एक अलग पार्लियामेंट आप बोल सकते हैं। जैसे लद्दाख में एक है हिल काउंसिल होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं उस पर नियम, कायदा, कानून बनाता है, वहाँ के लोगों को देखता है। जैसे विधानसभा होता है, राज्यसभा, लोकसभा होता है हम लोग के राज्य में, वैसे ही वहाँ पे है, स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पे वहाँ पे बनता है। लद्दाख में ये इसका नाम हिल काउंसिल है। और ये तो बात हो गई उसकी छठी अनुसूची। वहाँ की छठी अनुसूची में अगर और मैं आपको विशेष रूप से बताऊँ तो वहाँ पे छठी अनुसूची में लोग में उसमें ये होता है कि अगर वहाँ के लोग जितना चाहें उतना ही उसमें निवेश हो सकता है उस राज्य में, या फिर वहाँ के उसमें कितना वो लोगों को लाना चाहते हैं, या फिर वहाँ पे टूरिस्ट कितना आना चाहता है वो वहीं डिसाइड करेंगे। और कितना लोग वहाँ से बाहर, मतलब कितना चीज़ आप बोल सकते हैं, कितना उत्पाद वहाँ से बाहर जाए उस राज्य से, या कितना इंपोर्ट हो उस राज्य में, ये भी वहीं तय करते हैं। उस राज्य के जो यूनियन माफ़ कीजिएगा, यूनियन टेरेटरी नहीं, वो छठी अनुसूची में जो लोग होते हैं वो वहीं तय करते हैं। ये तो हो गई छठी अनुसूची की बात। और राज्य की बात हम कर लेते हैं। इसमें जब 370 हटा
आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा, तब से उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। हालांकि अब जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, संभवतः सितंबर अक्टूबर तक हो जाएंगे उसी के आसपास। तो उसके अपेक्षा ये भी लद्दाख लोग की मांगे हैं कि उसे भी राज्य का दर्जा दिया जाए। और अभी भी ये, हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर संतावना दिया गया था कि उनको भी राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, विशेष कार्रवाई नहीं हुई है, आप बोल सकते हैं विशेष कदम नहीं लिया गया। हालांकि उस पर तो कार्रवाई तो किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन ऐसा प्रभावी कार्रवाई जो सामने नज़र है वैसा कुछ नहीं देखने को मिला गया, इसलिए वहाँ के लोग नाराज़ हैं। हालांकि ये नाराज़गी वो कई बार जाहिर कर चुके हैं प्रदर्शन के द्वारा। कुछ दिन पहले तो 2020 के करीब वो सोनम वांगचुक, जैसे जिन्हें आप जानते होंगे, 3 इडियट में जिनका किरदार आप, या फिर जिनके समकक्ष का किरदार आप बोल सकते हैं, आमिर खान ने निभाया था। सोनम वांगचुक काफ़ी फेमस चेहरा है लद्दाख में, उन्होंने अनशन किया था, भूख हड़ताल किया था। उसके बाद ये बातें सामने निकल के आई थी कि अभी लद्दाख को एक राज्य का दर्जा देना चाहिए, अभी भी उसी का मांग कर रहे हैं वो लोग। और अगला जो पीसीएस की बातें हो रही थी, हम उस पर आते हैं। पीसीएस की बातें जैसे बिहार में आप मान लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी है, वैसे ही वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ के बच्चे, लद्दाख के जो ऑफिसर बने वो लद्दाख के बच्चे हैं। इससे पहले क्या होता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों के बच्चे, तीनों के छात्र जो होते हैं पीसीएस के छात्र, वो एक ही साथ एग्ज़ाम देते हैं और मतलब पास होते हैं और ऑफिसर्स बनते हैं। लेकिन अब इनकी मांगे क्या है कि ये चाहते हैं कि जो लद्दाख के बच्चे हैं वही लद्दाख में लद्दाख पीसीएस दे, और उसी एरिया के बच्चे उसी में लद्दाख में ऑफिसर्स बन के आए। जैसे कि आप हिल काउंसिल में वो जूनियर ऑफिसर्स या ऑफिसर्स ग्रुप में आ सकते हैं, या फिर वहाँ के जो क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों पे जो ऑफिसर्स आते हैं उसके रूप में वो आ सकते हैं। ये उनकी मांगे हैं, विशेष करके यही 3 मांगे हैं। और भी कुछ मांगे अगर आती हैं या फिर इसमें कुछ और अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और बाकी का कुछ होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देख रहे थे सत्ता दर्पण, मैं हूँ सत्यम कुमार गौंड। थैंक यू।